नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं टेंशन की। देखिए, आज के समय पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको कुछ ना कुछ टेंशन ना होता हो। हर एक आदमी किसी न किसी टेंशन से ग्रसित रहता है। अगर मैं आज बात करता हूं टेंशन होता क्या है और टेंशन आता कहां से है। देखिए, टेंशन आने के बहुत सारे प्रारूप हैं। किसी को नौकरी में टेंशन, तो किसी को घर में टेंशन, तो किसी को परिवार में टेंशन, तो किसी को किसी टेंशन। टेंशन आने का कोई रास्ता ही नहीं। टेंशन हर जगह से चला आता है। सिर्फ आप सोचिए और टेंशन आ जाता है। किसी को बीमारी का टेंशन, किसी को जीने का टेंशन, किसी को मरने का टेंशन। टेंशन ढेर सारी प्रवृत्ति में आती है। आज ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है एक्चुअल में, इसलिए बता रहा हूं। देखिए, टेंशन होता क्या है और टेंशन आता कहां से है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा, जो खतरनाक टेंशन के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, जब किसी को तो टेंशन होता है, परंतु उसके सबसे बड़े लक्षण भी क्या होते हैं। कैसा कैसा एहसास हो कि मैं बहुत टेंशन में हूं बोले। देखिए, टेंशन के एक्चुअल में क्या होता है कि टेंशन के चार प्रारूप मैंने देखा हो रहे। टेंशन के चार प्रारूप होते हैं टेंशन के, जो मनुष्य को टेंशन की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। पहला होता है मानसिक टेंशन, दूसरा होता है शारीरिक टेंशन, तीसरा होता है पारिवारिक टेंशन और चौथा होता है आपसी टेंशन। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि जो मानसिक टेंशन होता है वो आपके मन से उत्पन्न होता है। यानी कहीं आपको लोड नहीं है, फिर भी आपका मन अपने किसी न किसी काम पे लगना, यानी वहां पर आपको मानसिक टेंशन होता है। जैसे नौकरी हो गया, पैसा कमाना हो गया, नौकरी में कई टाइप की दिक्कतें हो गई। यहां पर क्या होता है, आदमी मानसिक तनाव से जूझने लगता है। जिसको आदमी बोलता है कि भैया ये मानसिक त्रास से एकदम टेंशन में है, वो अजीब ढंग की हरकतें करने लगता है। तो ऐसा क्या होता है कि ये मानसिक टेंशन के लोग होते हैं, जिनका मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है, मन में कुछ ना कुछ घूमते रहता है। चेक चिल्ली टाइप की बातें सोचते हैं, लखपति करोड़पति आदि चीज बनने की बात करते हैं। तो ये जो होते हैं, ये मानसिक टेंशन के शिकार होते हैं कुछ लोग। दूसरा होता है शारीरिक टेंशन। शारीरिक टेंशन में हो गई बीमारी, जो सबसे बड़ी समस्या है आज के डेट में। ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये ना खाओ। जिनके पास पैसा है और यहाँ खाना नहीं खा सकते, और जिनके पास पैसा नहीं है वो उस खाने को देख सकते हैं। कुल मिला के शारीरिक टेंशन यानी किसी टाइप का बीमारी हो जाना, किसी टाइप का कोई एक्सीडेंट हो जाके अपाहिज हो जाना, यानी शरीर से ही त्रासती है। कोई ज्यादा सुंदर बनना चाहता तो सुंदर नहीं हो पा रहा है, कोई बढ़िया बनना चाहता तो बढ़िया नहीं हो पा रहा है। ऐसा एक शारीरिक टेंशन भी होता है, जो मनुष्य के अक्सर ज्यादा पाया जाता है। और आज की डेट में सबसे बड़ा टेंशन होता है पारिवारिक टेंशन। अब देखिए, परिवार में क्या टेंशन होता है, एक बड़ी समस्या होता है। आजकल शादी होती है, टूट जाती है। शादी एक हफ्ते बाद पे चलती है, इसके बाद में आदमी अपने आप ही टूट गया, बिखर गया, तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, अलग चीज हो गई। तो ये पारिवारिक टेंशन आज की डेट में बहुत अच्छा माहौल बना के चल रहा है। अगर आप देखेंगे, आजकल टीवी के न्यूज में भी बहुत चलता है। किसी पत्नी ने पति को मार के ड्रम में डाल दिया, तो किसी पत्नी ने कोई कुल्लू मनाली गया तो उधर मार दिया। ये सब पारिवारिक त्रास था। पारिवारिक त्रास में क्या होता है ना कि प्रेम जब अति कर देता है, तब इस तरह से त्रास आना चालू हो जाता है। तो ये पारिवारिक त्रास इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है। पति पत्नी का, माँ बाप का, बच्चों का, आपसी तो मनमुटाव, आपसी टेंशन बोलते हैं। इसके बाद आपसी टेंशन एक है भैया, दोस्त यार और सगे संबंधी, जितने भी टाइप के लोग हैं वहां पर इस टाइप का टेंशन भी, आपसी टेंशन आज की डेट में बहुत ज्यादा चलता है। आप जरा सोचिए, अगर आपको ये सभी टाइप का टेंशन अगर है और आप बोले कि मुझे किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है, तो ये एक सीधा सीधा लक्षण है। सीधा लक्षण क्या है टेंशन का? अगर आपको टेंशन है तो मैं बता रहा हूं। तो सबसे बड़ा टेंशन, देखिए मैं बात कर रहा हूं टेंशन, खतरनाक टेंशन के लक्षणों की बात कर रहा हूं। क्योंकि आपको टेंशन है और आपका मन कहता है कि मैं तो टेंशन से विमुक्त हूं, टेंशन में हूं ही नहीं, तो मैं ये बोलूंगा कि भैया, अगर आपको मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और आपसी टेंशन है, तो आपके गुण लक्षण है वो ऑलरेडी आपको दिख जाएंगे भैया कि यार मुझे सच में कोई टेंशन है कि नहीं। तो खतरनाक टेंशन में भी कई टाइप का होता है। कुछ तो बहुत खतरनाक टेंशन होता है। तो उस टेंशन के बारे में बात करता हूं। जैसे देखिए, टेंशन क्या होता है, आप अच्छे खासे नौकरी में और कभी अब आपका नौकरी जाने का मन ना करे, यानी समझ जाओ कि आप टेंशन में हो। कभी भी ध्यान देना, कोई चीज करना चाहते हो और उस काम में आपका मन हट जाए, नहीं समझ जाओ कि आप टेंशन में हो बोले। अब जो इस टाइप के जो टेंशन होते हैं ना, आप टेंशन के लक्षण क्या भैया, कैसे समझ में आया कि आज हम टेंशन में हैं? तो पहला जो लक्षण होता है कि बार बार मुंह का सूखना। देखिए,
यदि आप टेंशन में हैं तो आपका बार बार मुंह जो होगा वो सूखेगा। कभी भी ध्यान दीजिए, कभी भी अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो यदि आपका टेंशन अगर आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ज्यादा है तो आपका मुंह जो है वो बार बार सूखेगा। मुंह का बार बार सूखना यानी टेंशन का ज्यादा होना। इसी जरूरी है, आपको कोई टेंशन चाहे मानसिक हो, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आपसी हो, यदि आप टेंशन का एक छोटा सा भी हिस्सा कहीं अगर आपके दिमाग में टेंशन चल रहा है तो आपका मुंह बार बार सूखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार पानी पीना चाहिए, ये तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। मुंह का सूखना टेंशन का पहला लक्षण हो जाता है कि भैया मुंह सूखना यानी टेंशन आपके अंदर कहीं ना कहीं पर आ गया है। दूसरी बात करता हूं, कभी कभी अचानक कहीं यदि आप खड़े हैं कहीं पे कुछ बातें कर रहे हैं तो उस टाइम पे धुंधला दिखाई देना, देखिए यह भी टेंशन का बहुत बड़ा लक्षण है। आदमी कहीं खड़ा है, उसका मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तो उसको क्या होता है, हल्का सा धुंधलापन टाइप का दिखाई देने लगता है। यह भी टेंशन का एक लक्षण ही है। यदि आप थोड़े से भी टेंशन में लक्षण दिखाई देता है कि धुंधलापन दिखाई देना, यानी आप किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई टेंशन जरूर अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। दूसरा हो गया। तीसरा होता है कि जिन लोगों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, ठंडे होने लगते हैं, उनको एहसास होता है कि यार मेरा हाथ पैर ठंडा टाइप का लग रहा है बोले, तो ये भी जो लोग होते हैं ना, इनको भी खतरनाक टेंशन के लक्षण है। देखिए क्या होता है, जो टेंशन आदमी बोलता है ना आती नहीं हो, धीरे 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 एहसास नहीं होता और टेंशन होने लगता है बोले। टेंशन किसका नहीं होता भैया, काम का होता है। आज अपन प्लांट में गए, 4 काम किए हुए हैं, नहीं हो पाया तो टेंशन आ गया। देखिए क्या होता है, कहीं अगर मनुष्य कोई काम कर रहा है, कोई शादी ब्याह कर रहा है, अगर कुछ भी ऐसी चीजें कर रहा है तो उसको टेंशन जरूर आएगा। क्योंकि टेंशन आने का सबसे बड़ा कारण होता है कि एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को ना पा पाना, यह टेंशन का बहुत बड़ा कारण होता है। पर आदमी क्या करे, अगर टेंशन नहीं लेगा तो जी नहीं पाएगा, और अगर मरना है तो टेंशन लेना पड़ेगा। तो आज मैं बात करता हूं टेंशन की। तो टेंशन का जो तीसरा होता है कि हाथ पैर ठंडे पड़ जाना। आदमी बोलता है ना कि वे टेंशन लिया और हाथ पैर ठंडे पड़ गए, यानी इस टाइप का केसेस हो गए। चौथा होता है कि शरीर में खिंचाव होना, यानी आप अपने शरीर में किसी न किसी त्रास से जूझ रहे हैं, आपका मन नहीं लग पा रहा है, आपके शरीर में कोई ना कोई टाइप की तकलीफ है, ऐसा लगता है कि मेरा पूरा शरीर खिंचाव से ग्रसित है। ये टेंशन का, और वो भी खतरनाक टेंशन के लक्षण है। इतना जरूर है, ये टेंशन तो छोड़ी गई, ये खतरनाक, यानी जब टेंशन लिमिट से ज्यादा हो जाता है, जब इस टाइप की समस्याएं आना चालू हो जाती हैं, मतलब शरीर में अधिकतर खिंचाव होना, आप कभी भी अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेंगे। आपका जो बॉडी है ना, अगर आप किसी टेंशन में किसी उसमें है तो आपका बॉडी आपको बता देगा कि यार आज मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूं बोले। तो होता है शरीर का अधिक खिंचाव होना, यानी शरीर पूरा टाइट टाइट पॉइंट का लगना, कहीं भी मन ना लगना, कहीं अच्छा ना लगना, सर का भारीपन होना, इस टाइप का बहुत सारी चीजें समझ से जाती है। इसके बाद होता है जिनको ज्यादा टेंशन होता है ना, उनके कानों में अपने आप आवाज आने लगती है, उनका एहसास होता है कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे कुछ कह रहा है। इस टाइप पे जो ज्यादातर जो खतरनाक टेंशन होता है उसमें कानों में अजीबोगरीब एक आवाज आने लगती है, लगता है कोई मुझे बुला रहा है, लगता कहीं फोन बज रहा, लगता कहीं कुछ ऐसा हो रहा, लगता इस टाइप का हो रहा है। ये भी खतरनाक टेंशन का ही लक्षण है। देखिए टेंशन तो लगातार आते ही रहेंगे, परंतु उनमें से भी खतरनाक टेंशनों की अगर मैं बात करता हूं तो कानों में आवाज बजने लगती है। अगर मनुष्य ज्यादा टेंशन में है तो उसके कानों में एक अजब ढंग का एहसास होना चालू हो जाता है। तो यह होता है कानों का बजना होता है। तीसरा होता है, पांचवा, सॉरी 1 2 3 4 5, छठवां होता है कभी गर्म और कभी ठंड लगना। देखिए क्या होता है, जब आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, सोचता कुछ है, होता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है। देखिए टेंशन क्या होता है, जो टेंशन देता है उसको एहसास नहीं होता है कि टेंशन दे दिया, पर जो टेंशन लेता है ना उसको एहसास होता है कि यार मैंने टेंशन ले लिया, क्योंकि उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं शरीर में कि यार ये तो आप टेंशन तो हो गया भाई। तो उनमें होता है कि कभी हाथ पैर का ठंड लगना, अचानक कभी आप कहीं बैठे हुए तो ऐसा कर देते, ऐसा क्यों, वो टेंशन का हिस्सा हो।
टेंशन आ गया है आपके शरीर में, यह आपको मालूम नहीं है, तो ये कभी आपको गर्म लगता है तो कभी आपको ठंडा लगता है, कहीं भी बैठे बैठे किसी भी कंडीशन। तो वह टेंशन का छठवां सबसे बड़ा प्रारूप होता है। इसका होता है कभी कभी क्या होता है कि सांस लेने में मुश्किल होना है, सांसें लंबी चलती है अगर आदमी ज्यादा टेंशन में है तो। यदि मनुष्य टेंशन में है तो सांसें थोड़ा सा लंबी लंबी चलने लगती है, उनको सांस लेने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, अनफील महसूस करते हैं। तो यह भी खतरनाक टेंशन के लक्षण है कि भैया सांसों का लेना मुश्किल होना, यानी सांसें कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा लंबी लंबी ले रहे हैं, वह आपको कहीं ना कहीं पर तकलीफ दे रहे हैं। देखिए आजकल बोलते हैं ना सांसों का टूटने, ने आदमी गया बोले जो टेंशन लेते हैं ना उनकी सांसें लंबी 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 चल, मतलब आप टेंशन इतना ज्यादा ले चुके हैं कि अब आपको सांस लेने में भी तकलीफ जा रही, बोले संभलिए अभी भी। आगे चलिए, चौथा होता है, आठवां होता है सॉरी, कि सिरदर्द कभी पीछा नहीं छोड़ता है। देखिए वह हमेशा अपने बालों को नोचना, हमेशा अपने सर को दबाना, हमेशा स्थित महसूस करना, यानी कुल मिला के यदि आप लगातार टेंशन में हैं, किसी भी टाइप का टेंशन में है, तो आपका जो सर का दर्द है ना वो कभी आपको छोड़ता नहीं। देखिए होता है सबके अलग अलग टाइप की तकलीफें होती है, कोई बाल नोचता है तो कोई मूछें नोचता है तो कोई अपने सर को ऐसे ऐसे करते रहता है, यानी टेंशन अगर है तो सर का दर्द कभी पीछा नहीं छोड़ता है। वो आप देखिए अगर ज्यादा टेंशन में है तो काम तो गलत होंगे ही, इसीलिए सर का दर्द कभी पीछा नहीं छोड़ता है, दिन भर वो अपने सर में ही लगा रहता है। कुछ लोग तो बाल खींचते रहते हैं, यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ लोग ठक ठक करते हैं, कुछ लोग कुछ सोचते रहते हैं ना। सर का दर्द कभी पीछे नहीं हटता है। ऐसा एक चीज और है, जिनको ज्यादा टेंशन हो जाती है, जैसे आदमी बोलता है ना ज्यादा टेंशन अगर हो जाती है तो उसको क्या होता है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, बार बार उसको पेशाब लगेगी, बार बार वह बाथरूम जाएगा। यह भी खतरनाक टेंशन के लक्षण ही है कि बार बार बाथरूम जाना, यानी आप बहुत ज्यादा खतरनाक टेंशन से ग्रसित हैं और वह बार बार आपका दिमाग आपको कह रहे कि इस टेंशन से उठो कहीं जाओ, इस टेंशन से उठो कहीं जाओ, तो आदमी क्या होता है बाथरूम चला जाता है, बार बार वॉशरूम जाएगा, भैया चलो क्या करें टेंशन ज्यादा हो रहा है। इसका होता है दिल की धड़कन का तेज होना। जब कभी आपको ऐसा लगता है कि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आपके जो दिल की धड़कनें होती हैं वो जल्दी चलने लगती हैं। अचानक एकदम लगता है कि यार धड़ 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 कोई आने वाला है, और जिससे टेंशन मिलता है ना अगर वो आ जाए तो और तेज चलने लगती है। देखिए टेंशन देने वाले कम नहीं, टेंशन तो देंगे ही भाई। अब अगर टेंशन अगर दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि और ज्यादा टेंशन चलेगा ही। इसका एक और लक्षण है बार बार पेट का खराब होना। देखिए जब आदमी टेंशन में रहता है तो उसका बार बार पेट खराब होता है, और यह खतरनाक टेंशन के लक्षण है, बार बार पेट का खराब होना। इसके बाद होता है खाना वाना खाने में तकलीफ होना, निगलने में तकलीफें होना, बोले खाना खाने में भी तकलीफ होती है। आप जरा सोचिए कि टेंशन जो होता है, इतने टाइप की समस्या दी खतरनाक टेंशन है, तो भैया आपको एहसास होगा कि भैया आपका मुंह बार बार सूखना, धुंधलापन दिखाई देना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, शरीर में अधिक खिंचाव होना, कानों में एक अजब सी आवाज होना, कभी गर्म कभी ठंडी लगना, सांस लेने में मुश्किल होना, सिर दर्द कभी पीछा नहीं छोड़ता, बार बार बाथरूम लोग जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पेट बार बार खराब होता है और खाना खाने में तकलीफ होती है। यह खतरनाक टेंशन के लक्षण है। अब जरा सोचिए कि ये जो टेंशन के जो लक्षण आते कहां से हैं। भैया मैंने पहले बताया कि जो मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, आपसी जो टेंशन होता है यह मनुष्य को हर प्रकार से विचलित कर देता है। अगर मैं बात करता हूं कि भैया इतने सारे टेंशन अगर आपने ले लिया और टेंशन यदि आपके पास में आ गया तो हम क्या करेंगे टेंशन को। और एक अच्छी चीज है कि अगर टेंशन मनुष्य के शरीर में आ गया तो जल्दी जाता नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं बिंदास काम करते हैं, देखेंगे क्या है, उनके तरफ कोई जवाबदारी नहीं होती है, इसीलिए वो उनको टेंशन कम देते, बिंदास चलते हैं, काम करें अपन, देखते बैठो क्या है। तो भैया उसमें क्या होता है कि उसको तो भी, परंतु जो आदमी दिल से काम करे, जो आदमी मन से काम करे और जो अपना समझ के काम करे, उसको टेंशन आएगा ही आएगा। बगैर टेंशन का कभी कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए खतरनाक टेंशन जो होता है उसके यह लक्षण होते हैं।
अब अगर इतने सारे लक्षण में से कोई आपके पास एक लक्षण है तो समझ जाइए कि आप बहुत बड़े टेंशन से ग्रसित हैं। देखिए, अब अगर मैं बात करता हूं कि टेंशन क्या होता है ये आपको बताया। अब अगर अपन अगली जो नेक्स्ट टाइम का जो अपन का सेशन रहेगा उसमें यह बताएंगे कि भैया टेंशन देता कौन है और टेंशन आता कहां से है। आता कहां से है ये तो टेंशन, देखिए अगर आप सभी को अगर इस टाइप की समस्या है कि यार टेंशन है और अगर ये 11 या 12 में से कोई भी एक चीज अगर आपको लग रहा है यार ये मुझे हो रहा, तो आप टेंशन ले लिए हैं। अब अगर अपना नेक्स्ट सेशन जो रहेगा कि भैया टेंशन आता कौन है और टेंशन देता कौन है, जिससे हमको ऐसे लक्षण दिखाई देने पड़ जाते हैं, तो ये अपन अगले टॉपिक में बात करेंगे कि भैया टेंशन हमको देता कौन है या टेंशन आता कहां से है। जय श्री राम, राधे राधे।